साथियों, फाइनली आप सभी के यूपी टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम खट्टी मीठी यादों के साथ कंप्लीट हुआ। क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत सारे साथियों के लिए निराशाजनक रहा। बहुत सारे साथियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, हालांकि बहुत सारे सवाल भी हैं। बात करेंगे कि अब आपके जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के मुश्किल से 8-9 दिन बचे हुए हैं। 14 जून को आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले अभी आपका कल के डेट में एडमिट कार्ड आया है। सेंटर भी बहुत दूर गया है। तो ये मान के चलें कि 13 तारीख को ही आप अपने एग्ज़ाम को मान कर चलें। तो यहाँ पर आपके पास एक सप्ताह यानी 8-9 दिन का समय बचा है। इस बचे हुए समय में अपनी जो तैयारी है उसको अब कैसे आगे बढ़ाना है। खास करके मैं बात करूं तो कल के एग्ज़ाम के बाद से आप सभी के सिर्फ एक बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर, हमने अपने सब्जेक्ट वाले सेक्शन में बहुत अच्छा तैयारी कर लिया, बचे हुए समय में क्या अभी भी पॉसिबल है कि जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन में 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए, आपकी इस तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 जून भले है, लेकिन आप ये मान के चलें कि वो आपका एग्ज़ाम 13 जून को ही है, चूँकि आपका सेंटर दूर जा रहा है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। अभी आपका रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है, जीडीसी का पेपर हुआ, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेम आयोग के द्वारा किया गया है और उसी तरीके का जीएस का सिलेबस भी लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सेम ही है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपके इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि मेरे भाई, आपको 12 तारीख अगर आपके सेंटर के लिए निकलना है तो उसके बीच में जो आपका एक सप्ताह का समय है, उसके लिए अपने पढ़ाई का एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए कि आपको कम से कम 10 घंटे तो पढ़ने ही है। और इस 10 घंटे में आपका ध्यान ये होना चाहिए कि 50% समय आप अपने सब्जेक्ट पर और 50% समय कम से कम आप अपने जनरल स्टडीज वाले। जी हाँ, सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है कि यार हमने पढ़ लिया है, अब हम सब्जेक्ट नहीं सिर्फ जीएस पढ़ेंगे। नहीं, अपने सब्जेक्ट को भी आपको 50% समय देना है। उसमें क्या पढ़ना है उस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि सर सेंटर दूर गया है, बहुत कम सीटें हैं, क्या परीक्षा छोड़ दूँ क्या? नहीं भाई, अगर पॉसिबल हो, बहुत विपरीत परिस्थितियां ना हो, तो परीक्षा जरूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नौकरी लेना है तो परीक्षा तो देना ही पड़ेगा और अनुभव परीक्षा देने से ही मिलता है और निश्चित तौर पर सफलता भी परीक्षा देने से ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो नहीं भागना है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 50% आपका समय है वो आपके सब्जेक्ट पर होना चाहिए, जिसमें आपने जो अभी तक अपने सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ाई करी है, जिसमें जो अभी आपका सिलेबस है, जो भी आपने उसका नोट्स बनाया होगा, शार्ट नोट्स बनाया होगा, आप बचे हुए एक सप्ताह में आप उसको रिवीजन करिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस दीजिए और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। बट एक सलाह रहेगा आपको कि अब नया मत पढ़िएगा या नया कुछ अलग से ट्राई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत बड़ी चीज़ है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही मतलब पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। उनके साथ साथ आप अपने जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए, जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन में भाई देखो, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे 8 दिन 9 दिन अब आपके बचे हैं। अगर आप उन टॉपिक को पढ़ लेते हो, उनको कर लेते हो, तो ये आप मान सकते हो कि हाँ, आप अपने इस एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन में 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। अभी भी पॉसिबल है। हालांकि जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे कि उनको अब आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अभी नया शुरू कर रहे हो, भाई ये मत सोचो कि आप 40 में 40 क्वेश्चन करके आओगे, नहीं पॉसिबल है। अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 15, 12, 17, 18 जो भी संभव हो सके करा। उसके लिए जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें अभी जीडीसी को आप आइडियल मान सकते हैं, उस एग्ज़ाम को जब आप उठा करके देखेंगे, जैसा कि मैं बहुत पहले से आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 2025 का जो भी है और अभी कुछ फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है और वही एग्जैक्टली आया और वही मॉर्निंग में मैं आपको करंट अफेयर के रूप में दे भी रहा हूँ। तो सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको जो मॉर्निंग की जो श्रृंखला चल रही उससे देखने को मिला है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बार बार आपको कहता रहा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिला।
मैंने आपको बोला संविधान देख लो, संविधान से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, जो जो ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया एग्जैक्टली वही रहे, और जो मैंने पढ़ाया था 22-23 क्वेश्चन 30 में आपको देखने को मिल गए। तो ये बहुत बड़ा रहा और इससे आप एज्यूम लगा सकते हो। बाकी जनरल स्टडीज एक ऐसा सेक्शन होता इसमें कुछ भी कहना असंभव है, ठीक है, लेकिन एक एजम्पशन के आधार पर हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं, मानते हैं और उसी के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो रिसेंट के जो एग्जाम्स हैं, जैसे अभी आपका एलटी ग्रेड का हुआ है, आरओ का हुआ है, यूपीपीसीएस का हुआ है, जीडीसी का हुआ है, इन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, जिसको मैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला के रूप में आप सभी को शाम को 7 बजे नियमित तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मेरा टारगेट है 40 प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चन की, जो कि 1600 क्वेश्चन की होती है। ये श्रृंखला आपको शाम को 7 बजे मिल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो उसको देख लें, उसका पीडीएफ प्राप्त कर लें, ऐप है, ऐप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और आपके लिए बिल्कुल कंसोलिडेटेड तरीके से इन करंट अफेयर और इस 1600 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, या आप चाहो तो स्वयं से भी आप अपने स्तर से पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है उनकी चीज़ों को, और मॉडर्न हिस्ट्री की, और कृषि जैसे पार्ट का, पर्यावरण जैसे पार्ट का जो इम्पॉर्टेंट है, जो अभी आप कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को मैं अलग बैच के रूप में भी बना दिया हूँ, जो कि मात्र 119 में आप प्लस प्लेटफॉर्म फीस 20 रुपये का है, दे करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसके अतिरिक्त अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर मैं यही देना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट तो आपका रेगुलर चल ही रहा था, 7 मॉक टेस्ट कराया जा चुके हैं। आज शाम को 8वां मॉक टेस्ट रात में 8 बजे होगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब ये मॉक टेस्ट आपको रेगुलर आपके एग्जाम तक डेली मिलता रहेगा। तो आपके लिए ये श्रृंखला अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो स्वयं से अपने स्तर से कर लो, या अगर आप नहीं भटकना चाहते हो तो आपके लिए इससे बेहतर शायद कुछ भी नहीं होगा। जाओ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, डाउनलोड करो और आराम से इसमें जुड़ जाइए। मॉक टेस्ट हो या ये वीडियोज हो, ये प्रैक्टिस सेट हो, आपके लिए बहुत सोच विचार कर, बहुत सूझबूझ के साथ चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, ये आपको करना ही है। अब जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया है 40 क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली आपके एग्जाम के पैटर्न पर है, माइनस मार्किंग है, जितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पूरा एकदम है, बहुत व्यवस्थित तरीके से वो भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर अब आपको डेली ये मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी कारगर होगी। और आप सभी के बहुत ज़्यादा डिमांड थे कि भाई मैराथन क्लासेस कराई जाए, करंट अफेयर को रिवीजन कराया जाए, तो भैया कल से आपको मैराथन मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अब आप खुश हो जाइए, कल से आपकी मैराथन क्लास में यानी करंट अफेयर्स की कम से कम मतलब 2-2.5 घंटे की, और अभी तक से आपके एग्ज़ाम तक हम पूरी करंट अफेयर्स जितना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक, पूरा नए सिरे से। जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यही चांस है, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से कर रहे हैं, वो अपना पीछे का सारी चीज़ें रिवीजन कर लो, और जो चीज़ें अभी मैंने बताया इनको इस समय अब फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और मॉक जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन का ही बने रहने दीजिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे, चूँकि 10 दिन बचा मतलब 30 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अभी मैंने 40 का आपको कमिट किया है, तो एक भी डेली होगा तो भी जो है आपके 14 तारीख तक जो है 40 प्रैक्टिस सेट होगा। या तो आप कहो कि मैं भाई 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट एक दिन में दे करके फिर आपका जो है मैराथन 1-2 करा दिया जाए, या फिर आप जैसा भी आप कमेंट में जो है सलाह दीजिए, उस हिसाब से सारी चीज़ों को आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे। और ये वीडियो जैसा मैंने बताया है ऐसा फॉलो करो, आपके लिए निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।